राना सनाउल्लाह, अल्लाह तुम्हारे साथ वो करे जो तुमने कभी सोचा भी ना हो, इतना तुम्हारे साथ बुरा। अमेरिका परेशान है कि इतनी मकबूलियत दुनिया में हमारे हजूर के बाद जितनी मकबूलियत मिल रही है इस वक्त इमरान खान को मिल रही है। जरदारी अब अपने को बचाए, तख्ते लाहौर को छोड़ दे, उसकी अपनी जान जो है ना, आपके सारे करतूतों के निकल आई है हिस्ट्री, और अब आप अपने को बचाने की करें। आप छोड़ दें ये सियासत, आपके बस का काम अब नहीं रहा। आपने जो कर लिया, पोल आपने जो उल्लू बनाना था अवाम को बना लिया, अब अवाम जाग गई है। इमरान खान ने अवाम को जगा दिया है और शऊर दे दिया है। अब ये बाशऊर अवाम है, आपके जालसे में नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं 6 रोड पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे अक़ब में जिस तरह इमरान खान साहब के लिए जो स्टेज जो है वो बनाया गया है, और इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ से कुछ ही फासले पर एरिड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनका जो हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर के लिए वो बना है, वो यहाँ ही आएंगे, यहाँ से खिताब करेंगे। लेकिन इस वक्त इस फ्लाईओवर पर जो ख़वातीन है उनके लिए एक अलग जो है वो जगह बनाई गई है, एक अलग पंडाल जो है बनाया गया है। ख़ासकर जो ख़वातीन MPs MNAs हैं और मीडिया के लिए एक अलग जो है वो वहाँ पे बाकायदा चेकिंग होती है, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन मलाकन डिवीज़न से ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पहुंची है। MNAs हैं, MPAs हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं नसीन खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये बताइएगा कि खान साहब, पहले तो कहा जा रहा था कि ये लॉन्ग मार्च हो, ये धरने की सूरत इख्तियार कर लेगा, हुकूमत आपकी अपनी है, लेकिन आपको टाइम बड़ा शॉर्ट दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। खान साहब की जो ताकत, जो ये समझते थे कि खान साहब अब अवाम में इनकी मकबूलियत ख़त्म हो रही है, हमें टॉपल कर दिया, इनको होश आया जब अवाम निकली खान के निकलने के साथ। और जैसे ही अवाम निकली, इनको आपने कहते हैं ना, इन्होंने अपनी उंगलियां मुंह में दबा दी कि ये क्या हो गया है। इवन अमेरिका परेशान है कि इतनी मकबूलियत दुनिया में हमारे हजूर के बाद जितनी मकबूलियत मिल रही है इस वक्त इमरान खान को मिल रही है। ही इज़ एन इंटरनेशनल हीरो। और अगर इस तरह इस वजह से जो ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं और इनसिक्योरिटी की वजह से ये हमें तंग कर रहे हैं, ये जो ये कह रहे हैं कि आपका जलसा होगा, आप नहीं करें, आप इधर करें, हमारे जो स्टेज को है इन्होंने 3-4 दफ़ा इन्होंने शफल किया, आपका शमसाबाद से लेके इधर तक 6 रोड तक। आखिर में ये डिसाइड हुआ यहाँ इन्होंने बनाया, और यहाँ इन्होंने जो बनाया ये भी इतनी ख़तरनाक जगह बनाई है जो कि बहुत इजी टारगेट है फॉर ये शूटर्स। इस वक्त उनके वो लग तो गया है शीशा, लेकिन हमें भी तसल्ली नहीं है। इन लोगों ने यहाँ इनको, मैं कहती हूँ राना सनाउल्लाह, अल्लाह तुम्हारे साथ वो करे जो तुमने कभी सोचा भी ना हो, इतना तुम्हारे साथ बुरा करे। हुकूमत आपकी है, पंजाब ये एरिया आपका है, फिर क्या मसले हैं, कौन सी कमजोरी, कौन सी ताकतें हैं जो आपके जलसे में रुकावटें डाल? देखें, वो ताकतों का तो आपको पता है कि वो कौन है, ठीक है। वो ताकतें वो है जिनके सामने आपकी जो फेडरल मिनिस्ट्री में, वो भी गवर्नमेंट जो है ना, वो भी हाथ हैंड्स अप में बैठी हुई है। वो ताकतें हैं जो कि हमें तंग कर रही हैं, जो नहीं छोड़ रही। और फिर अगर आप देखें कि हम ताकतें, तो बाजवा साहब तो कल परसों भी कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए। नहीं, बाजवा देखें, ये तो हम लोग 72 से सुन रहे हैं कि फ़ौज का किरदार ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हुआ है? नहीं, ख़त्म होते होते भी और सदी लगेगी। तो कोशिश ये करेंगे अब, क्योंकि इतनी बदनामी हो गई, इतनी बदनामी होगी, ये कोशिश करेंगे, लेकिन बैड हैबिट्स डाई हार्ड। मुझे ये बताएं कि आपके बहुत सारे मुतालिबात थे, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था, खान साहब ने उससे पीछे 2 कदम हटे। इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मुतालबा था हटाने का, वो नामंजूर हुआ। उसके बाद ये इलेक्शन का है, क्या आपको लगता है कि आप दबाव डाल सकेंगे, और दबाव डालने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? देखें, ये जो हमारा ये जलसा धरना जो है, ये दबाव के डालने के लिए है ना, इनको बताने के लिए भाई अवाम क्या चाहती है। अब वो अवाम के भी नहीं सुनेंगे तो फिर वो किसके, हमारे टैक्स पे आपका आए बैठे हो, आपका मिनिस्टर हमारे टैक्स से पैसे ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, आपका जो मतलब ब्यूरोक्रेट है, आपका, आप जिस इदारे को देख लो, आप कोर्ट्स को देख लो, वो टैक्स की तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं? हमारे टैक्स से ना, हमारे अवाम के टैक्स से ले रहे हैं ना। और अगर वो अवाम की नहीं सुनेंगे तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई, जमहूरियत कहाँ गई? ठीक, तो इस चीज़ के लिए हम निकले हैं कि अब हम आराम से और अमन से कह रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त है, आप इसको श्रीलंका ना बनाइए। अगर ज़रूरत पड़ी हम उस हद पे भी चले जाएंगे।
बेशक हमें इमरान खान नहीं कहेगा, लेकिन अवाम उठेगी एक दिन और ये हरकत कद कर पड़ेगी। इससे पहले कि अवाम करे, आप होश के नाखून ले और आप तारीख दे दें इलेक्शन। आप सड़कों पे उतर आए हैं, जरदारी साहब पड़ाव डाल रहे हैं तख्त लाहौर को दोबारा कब्जा करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या तरीकाकार होगा? बात सुने बेटा, जरदारी को तो आप बात कर रहे हैं, जरदारी अब अपने को बचाए, तख्त लाहौर को छोड़ दे। उसकी अपनी जान जो है ना, आपके सारे करतूतों के निकल आई है हिस्ट्री, और अब आप अपने को बचाने की करें। आप छोड़ दें ये सियासत, आपके बस का काम अब नहीं रहा। आपने जो कर लिया, पोल आपने जो उल्लू बनाना था अवाम को बना लिया, अब अवाम जाग गई है। इमरान खान ने अवाम को जगा दिया है और शऊर दे दिया है। अब ये बाशऊर अवाम है, आपके जालसे में नहीं आना। सो गिव अप, डोंट वेस्ट योर टाइम एनीमोर और डोंट वेस्ट आवर टाइम एनीमोर। क्या कहेंगी, आज लॉन्ग मार्च है का जो एहतिताम, यानी या तो एहतिताम हम कहेंगे या धरना कहेंगे, ये तो खान साहब इसका जो लायामल है वो तय करेंगे, लेकिन आप क्या कहेंगी? एक तरफ हम देख रहे हैं कि आप लोगों की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद टाइम भी बड़ा शॉर्ट दिया, रात 12 बजे का टाइम। मैं ये कहूँगी कि जो भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर ले, लेकिन जो लोगों का जज्बा है और जुनून है वो कमी के टाइम की कमी या रुकावटों से वो ख़त्म होने वाला नहीं है। और जितना ये लोग सख्ती करेंगे, लोगों का जज्बा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और ये तो खान साहब मुतय्यन करेंगे कि हमने बैठना है, हमने महीना बैठना है। हमने पहले भी इससे 126 दिन का धरना हम दे चुके हैं, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और इंशाल्लाह जो खान साहब की इंस्ट्रक्शन होंगी उनके अकॉर्डिंग ही हम वो करेंगे। और जाहिर है हम कोई कानून से बालातर होकर काम नहीं करेंगे, और खान साहब जो भी करेंगे वो इंशाल्लाह बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक होगा। हमारे साथ सुमेरा भी मौजूद है, MP है खैबर पख्तूनख्वा से, बड़ी यंगेस्ट जो है MP है, वो इलेक्ट हुई। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कितनी ख़वातीन जो हैं खैबर पख्तूनख्वा से आई हैं और कैसे देखती हैं आप इस हकीकी मार्च को? जी, मैं कहूँगी कि पहली दफ़ा ख़वातीन में सियासी शऊर आया है। और मैं अगर कहूँ कि मैं ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पे ख़वातीन को वोट पोल करने की भी इजाज़त नहीं होती थी, माशरा इतने कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये फ़ायदा हुआ है कि ख़वातीन में भी सियासी शऊर आ गया है। और जो पख्तून ख़वातीन है, जो कबाइल ख़वातीन है, वो खान साहब के साथ खड़ी है। आज खैबर पख्तूनख्वा की डिफरेंट अजला से मैं कहूँगी कि पेशावर रीजन है, चाहे वो मलकन हो, वो चित्राल हो, वो साउथ रीजन हो, कोहाट से हमारी ख़वातीन हो, करक से हो, इवन जो कबाइल फाटा की ख़वातीन है वो यहाँ पहुँच रही है। और मैं कहूँगी कि हज़ारों की तादाद में है, कुछ काफ़िले पहुँच चुके हैं, कुछ काफ़िले पहुँचने वाले हैं। और जो पख्तून ख़वातीन है, जो कबाइल ख़वातीन है, वो इमरान खान के साथ इस जिहाद में खड़ी है। मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब धरने की बात करते हैं तो क्या आप लोग रेडी हैं अगर धरना इसी सड़क पे दिए देने की? जी बिल्कुल, हम रेडी हैं। हमने अपनी ख़वातीन के साथ यही बातचीत की थी और वो ख़ुद आने के लिए तैयार थी। हमने किसी को इन्फोर्स नहीं किया। जो हमारे अहदेदारान हैं वो बार बार हमें कॉल्स कर रही थी कि आप हमें फैसिलिटेट करें, रिहाइश के हवाले से हमें फैसिलिटेट करें, ट्रांसपोर्ट का भी उन्होंने खुद किया है, अपनी जेबों से किया है कि हर सूरत हमने खान साहब की इस जिहाद में शामिल होना है। हमने उनके इंतजामात किए हैं रिहाइश के हवाले से। सेंट्रल जो हमारी लीडरशिप है, नफीसा आंटी बैठी हुई है, कंवल शाहजेब साहिबा की सरबराही में हमने उनके इंतजामात किए हैं। खान साहब कहेगा कि आप आज चले जाएँ, हम आज जाएंगे। खान साहब कहेंगे कि आप महीना बैठे, हम महीना बैठेंगे। खान साहब कहेंगे कि आप 2 साल बैठे, हम 2 साल भी यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। बताएं कि परवेज़ खटक साहब की हुकूमत थी, मैं भी उसका गवाह हूँ, बड़े कमाल की हुकूमत थी और स्कूल, हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बड़ा काम किया गया था। लेकिन अब भी मैं गया हूँ ख़ासकर उन इलाकों में, लोग बड़ा गिला शिकवा करते हैं, कहते हैं कि जो नया CM आया है वो काम कर नहीं है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। CM साहब अच्छे खासे शरीफ आदमी है, प्रोडक्टिव शराफत तो नहीं होती ना, काम करते हैं। जो अभी मैं कहूँगी कि जो डेवलप ममालिक है वहाँ पे सेहत कार्ड रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस किसी को भी नहीं मिला है। वो महमूद खान साहब के सहरे को जाता है, सर को ये क्रेडिट जाता है कि KP की जितनी भी अमान है, चाहे उनकी फाइनेंशियल स्टेटस जितनी भी हो, उनके पास ID कार्ड में सेहत कार्ड के हवाले से इतने पैसे मौजूद होते हैं कि वो बड़ा से बड़ा ऑपरेशन, इवन लिवर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। ये उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है। उन्होंने अभी हायर एजुकेशन का भी कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है। एजुकेशन के हवाले से पहले एजुकेशन
मुफ्त होता था सिर्फ 12वीं जमात तक, अब हायर एजुकेशन में भी मुफ्त है। ये सब मैं कहूँ कि खान साहब का नज़रिया था और उनकी कप्तान डिप्टी कप्तान होते पहले परवेज़ खटक साहब थे, अब महमूद खान साहब है, वो जिसको टास्क देते हैं वो उसी तरीके से अंजाम पाया जाता है। और शुक्रिया, हमारे साथ ख़वातीन मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उनका कहना ये था कि अगर खान साहब धरने की बात भी करेंगे तो हम तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल तौर पर कर चुके हैं और हम खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।